इन महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए मन को बदलना होगा। हमारा मन बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा। अगर मन नहीं बदला तो जीवन नहीं बदलेगा। हम रोज रोज जगह बदलते हैं लेकिन हमारा मन नहीं बदलते हैं। आप रोज रोज वस्त्र बदलते हो, घर बदलते हो, दुकान बदलते हो, मकान बदलते हो, कपड़े बदल देते हैं, लेकिन हमारा मन अभी तक बदला नहीं। महावीर कहते हैं बदला मत लो, बदलो। किसी से बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं को क्या करना होगा? बदलना होगा। कितना बदले हम? भव भव में घूमते हुए अभी तक तो हमने परिवर्तन की दिशा में एक पहला चरण भी नहीं रखा है, एक पहला पायदान भी हम अभी नहीं चढ़े हैं। तो बताइए इस जीवन का कैसे कल्याण होगा? उन्होंने तो अपना कल्याण कैसे किया, क्या किया, आपको सब कुछ विदित है। मुझे उनका दीपक, उनके जीवन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्य में क्या गुण होता है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं। इसका प्रमाण सूर्य है। इसी तरह सूर्य से बढ़कर भी गुरु का प्रमाण, गुरु का प्रकाश होता है। इसीलिए गुरु को क्या कहा कि गुरु दीपक गुरु चांदना, गुरु बिन घोर अंधार, पलकन विसरो आपने, गुरु मुझे प्राण आधार कबीरा, गुरु मुझे प्राण आधार। गुरु हमारे जीवन का आधार होते हैं। संसार में बिना आधार कार्ड के जिंदगी नहीं चलती है ना? संसार में आप कहीं भी जाओ, प्लेन में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, और राशन की दुकान पे चले जाओ, भाटन की दुकान में चले जाओ, चाटन की उद्घाटन में चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, आपको बिना गैस या कोई भी चीज़ आपको बिना राशन कार्ड के क्या नहीं होती है? प्राप्त नहीं होती है। राशन कार्ड आपके जीवन का आधार है। इसी तरह गुरु हमारे जीवन के प्राण आधार है। माँ जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। किसने दिया था जीवन उनको? उनकी माता का नाम मुझे याद नहीं, माँ सती जी बताएंगे क्या नाम था उनकी माता का? नहीं पता? ओहो, केसर मारा लाडला है, केसर मारा लाडला। किसके लाडले थे? माँ केसर के लाडले थे। नाजों से जिन्हें पाला था, जो प्राणों से प्यारा था। संयम के पद को अंगीकार करने से पहले जब बच्चा गर्भ में आया तो माता ने क्या संस्कार दिए होंगे? जब आपका बच्चा गर्भ में आता है तो आप क्या संस्कार देते हैं? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हालर हुलर हासी को ने पाँव टूटे थारी मासी को। अगर पिहर में हो तो क्यों बेचारी मासी का पाँव तोड़ रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? और अगर ससुराल में हो तो हालर हुलर हासी को ने पाँव टूटे थारे भुआ रो। ऐसी लोरियां जब बच्चों को सुनाई जाती है तो बच्चे राम कृष्ण बुद्ध महावीर पैदा नहीं होंगे, कंस कौरव ही क्या होंगे, इस संसार में पैदा होंगे। तो लोरी कैसी सुनानी चाहिए आपको? कैसी? कि लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी, कटोरी में बतासा, और मुन्ना करे तमाशा। ये जब तक ये आपके मुन्ने बड़े नहीं होते तब तक वो तमाशा ही करते रहते हैं। ऐसी लोरियां अगर बच्चों को सुनाएंगे तो जीवन का उद्धार नहीं होगा। ये धर्म, ये गुरु, ये संस्कृति, ये सभ्यता हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और इस आधार कार्ड को लेकर के हम चलेंगे तो हमारे जीवन का भी क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा। जब बच्चा गर्भ में आता है तो 9 माह तक उस बच्चे का क्या करना चाहिए? अच्छे तरह से संरक्षण करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। उसकी अच्छी तरह से क्या करनी चाहिए? आपको हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन हम आज देखते हैं कि हमारी इस समाज के अंदर नहीं, कहीं भी आप चले जाओ, जब बच्चा गर्भ में होता है तो माताएं कुछ काम नहीं है, मारा साहब टीवी के पास बैठ जाते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं और स्टार प्लस पर जो सीरियल आती है वो क्या करते हैं? देखते रहते हैं। तो वो बच्चा क्या बनेगा? राम कृष्ण बुद्ध महावीर बनेगा। हमें तो जब बच्चा
आपका गर्भ में आए तो क्या सुनानी चाहिए? सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ऐसी लोरियां किसने सुनाई थी? माता मदालसा ने सुनाई थी कि हे बच्चे, तो सिद्ध बनना, बुद्ध बनना, निरंजन और निराकार बनना, और एक दिन तेरी आत्मा इस संसार सागर से जरूर क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। ऐसी लोरियां सुनाने का समय चला गया। महाराज टीवी के सामने बैठ जाते हैं, 9 महीने कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं। टीवी छोड़ी तो मोबाइल पकड़ा, मोबाइल छोड़ी तो टीवी पकड़ी और व्हाट्सएप पकड़ा। बताइए फिर बच्चे कहाँ संस्कारित होंगे? लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हुआ है। माता के गर्भ में जब बच्चा था, माँ के सर के गर्भ में जब मिस्री आया था, तो माँ ने क्या लोरी सुनाई थी? सुना दूं? इतनी सुंदर लोरी सुनाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं हमेशा वो लोरी गाती रहती हूँ और आज भी मैं आपके सामने गाऊंगी। दिखाना हो के बढ़ा तू नाम कमाना, जग को सच्ची राह दिखाना। हिंसा का है छाया अंधेरा, अहिंसा की ज्योति जलाना हो। मरते जीवों को दुख से छुड़ाना, मरते जीवों को दुख से छुड़ाना। कहता है माँ का दिल ये पुकारे हो। सुनाऊं मैं झूला झूलाऊं मैं, गे सुनाऊं मैं झूला झूलाऊं मैं। सो जा मेरे राज दुलारे हो, सो जा मेरे राज दुलारे। गीत सुनाऊं मैं झूला झूलाऊं मैं, गीत सुनाऊं मैं झूला झूलाऊं मैं, गीत सुनाऊं मैं झूला झूलाऊं मैं। सो जा मेरे राज दुलारे हो। इतनी सुंदर लोरी किसने सुनाई? माँ केसर माँ ने वो लोरी सुनाई कि हे बेटा, तू जब इस संसार में आएगा तो संसार में आने के बाद जब तू जवानी की दहली में, यौवन की दहली में जब पहुंच जाएगा, जब तेरी उम्र आ जाएगी, तू जवान हो जाएगा, तू बड़ा हो जाएगा, तो क्या करना? नाम कमाना। हो के बड़ा तू नाम कमाना, अहिंसा की ज्योति जगाना। क्या कहा? शादी और ब्याह करके घर गृहस्थी बसाने का नहीं बोला। उन्होंने कहा बड़ा होकर तू क्या बनना? बहुत बड़ा आदमी बनना नहीं कहा कि तू कोई स्टार बन जाना, कि तू कोई अभिनेत्री बन जाना, कि बहुत बड़ा क्रिकेटर का खिलाड़ी बन जाना, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाना, बहुत बड़ा वकील बन जाना नहीं कहा। उन्होंने कहा तू बड़ा होना, और बड़ा होने के बाद में कि हो के बड़ा तो नाम कमाना, अहिंसा की ज्योति जगाना हो। मरते जीवों को दुख से छुड़ाना, कहता है माँ का दिल ये पुकारे हो। अहिंसा धर्म का पालन करना, सत्य का पालन करना, असत्य को छोड़ देना, और हमेशा जिंदगी में जो जीव मर रहे हैं उनको तू बचाने का प्रयास करना। हमेशा बाग लगाना, आग मत लगाना, किसी को बनाना, किसी को मिटाना मत। ऐसी लोरी माँ किसने सुनाई? माँ केसर ने लोरी सुनाई कि अहिंसा संयम की ज्योत जगा करके सारे संसार को एक नई रोशनी और एक नया आयाम प्रदान करना। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ की सीख को कदम कदम पर अपने हृदय में लेकर के चलता है, और एक ही सपना था माँ का, अहिंसा का दीपक जलाना। और आज इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर अहिंसा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जहाँ देखो वहाँ हिंसा का नृत्य हो रहा है और मृत्यु अपना नृत्य कर रही है। तो हम हिंसा को छोड़ करके अहिंसा का
पालन करेंगे तो हमारी जन्म जयंती मनाना क्या होगा, सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे गुरु मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम तो इतने छोटे बच्चे आपके सामने, हम आपके असीम गुणों का विवेचन ये ससीम जुबा नहीं कर सकती है, फिर भी क्या करेंगे हम कि गुण तेरे अपार कैसे गाऊं मैं, कि गुण तेरे अपार कैसे गाऊं मैं, दिल में जागे भाव कैसे बताऊं मैं, दिल में जागे भाव कैसे बताऊं मैं, गुण तेरे अपार कैसे गाऊं मैं, गुण तेरे अपार में से गाऊं मैं, कि मटकी में सागर समा जाए मगर, कि मटकी में सागर समा जाए मगर, तेरे गुण की गिनती कैसे लगाऊं मैं, तेरे गुण की गिनती कैसे लगाऊं मैं, दिल में जागे भाव कैसे बताऊं मैं, दिल में जागे भाव कैसे बताऊं मैं, गुण तेरे अपार कैसे गाऊं मैं, गुण तेरे अपार कैसे गाऊं मैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका अभिवादन और स्वागत करती हूँ कि इस संसार में अनेक रोते हुए जीवों को आपने हंसाया है, रोते हुए जीवों को आपने हंसाया है और दुखी जीवों को आपने सुखी बनाया है। हमें भी आशीर्वाद देना कि जिन शासन की हम प्रभाव ना करें, हमें भी आशीर्वाद देना कि हम जिन शासन की प्रभाव ना करें और गुरु मिश्री के चरणों में हम श्रद्धा के फूल धरें, हम गुरु मिश्री के चरणों में श्रद्धा के फूल धरें। तो ऐसे गुरु के अनंत गुणों का विवेचन करना हम ना चीज के बस में नहीं है, लेकिन हे गुरु, फिर भी हम श्रद्धा और भक्ति से आपके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़े सागर को मटके में भरना पॉसिबल नहीं होता है, उसी तरह महापुरुषों के गुणों का विवेचन करना बहुत नामुमकिन है, असंभव है। तो आइए फिर से एक बार आप सभी की तरफ से गुरु मिश्री के चरणों में श्रद्धा के फूल समर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपने बड़े स्नेह और प्यार से मुझे सुना, फिर से एक बार आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा का नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।